दोस्तों हरियाणा स्टेट के अंदर हार्टोन जो कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसमें डाटा ऑपरेटर के लिए 265 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि 16 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आपकी चलने वाली है। आप इस पर ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं और इस पोस्ट की वैकेंसी पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगर आप 12th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके 12th 50% मार्क्स से अगर आपने पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और हरियाणा के अलावा और भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप किसी और अदर स्टेट से है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे टीम के थ्रू अपने फॉर्म को भरवा सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी ये फॉर्म आपको घर बैठे फिल कर दे देगी। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको ओपन कर दे रहा हूं। ये देख सकते हैं कि हार्टोन की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है जो कि इसी पोस्ट के लिए। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इस पर बोली गई कि जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट जो कि 26/7/2024 को पब्लिक हुई थी उसमें जिस भी कैंडिडेट का नाम है वो इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएगा। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन आपको यहाँ पर बोली गई है कि आप इंडिविजुअली 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16/8/2024 से फॉर्म स्टार्ट है और 27/8/2024 तक इस फॉर्म की ऑनलाइन चलेगी। देन आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट होगी वो 9/9/2024 को आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 4/9/2024 को एडमिट कार्ड आपकी अवेलेबल हो जाएगी। आप इस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको इस नोटिफिकेशन का भी लिंक मिलेगी और इस वेबसाइट का भी लिंक मिलेगी जहां से आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देन आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी डे ऑफ एडवर्टाइजमेंट का, तो आपको इस पर क्लिक कर 15/8 वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर एप्लीकेंट का अपना नाम यहां पर इंटर करेंगे, फिर फादर्स या फिर हस्बैंड का नाम आप यहां पर इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी वो यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ को इंटर करेंगे। इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके फिर आपकी जेंडर यहां पे पूछी जा रही है, आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि आप हरियाणा के डोमिसाइल है यानी कि हरियाणा के अस्थायी निवासी है। अगर आप है तो यहां पर यस करेंगे और अगर आप नहीं है तो यहां से नो कर देंगे। देन आपको यहां पर आपकी मोबाइल नंबर पूछी जाएगी तो आपको यहां पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है। फिर आपको यहां पर एक ईमेल आईडी इंटर करनी है। फिर आपसे आपकी आधार नंबर पूछी जा रही है, आप चाहे तो अपने आधार नंबर को यहां पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देन आपसे यहां पर पूछी जा रही है अप्लाई फॉर यानी कि कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन का आपका अप्लाई फॉर किस कैटेगरी के लिए। तो उसके लिए आपको यहां पर डाटा ऑपरेटर इंटर करनी होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑप्शन पर। फिर आपसे यहां पर प्लेस ऑफ टेस्ट पूछी जाएगी, जहां पर आप टेस्ट देना जानने वाले हैं तो आपको यहां पर उसे सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहां पर पूछी जा रही है कि जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आप यहां से इसे सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहां पर आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी तो आप यहां जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैटेगरी को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि क्या आप PWD कैंडिडेट्स में से आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहां पर नो कर लेनी है। देन आपको यहां पर आपकी फी दिखाई देगी कि आपको टोटल कितनी फी लगने वाली है, वो फी को आपको यहां पर ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। देन आपको यहां पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी तो इस कैप्चा को यहां पर आपको फिल करनी है। फिर यहां पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन सबमिट करते ही आपके सामने में आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन कर रख लेंगे। देन आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप चाहे तो यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप प्रिंट कर भी रख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी ऑनलाइन अप्लाई का, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पर अब अगेन क्लिक कर लेनी है। अब अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में सेकेंड स्टेप ओपन हो जाएगी जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके सामने में आई थी उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां पर इंटर करना है। फिर आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर की थी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक कर उस डेट ऑफ बर्थ को यहां पर इंटर करनी है। फिर आपको यहां पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है।
अब आपके सामने में आपकी पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल की होगी वो ऑलरेडी यहाँ पर भरी हुई होगी। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से फिल करनी होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, आपकी जन्म स्थान जहाँ पर है उसका नाम आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपके पास अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर अगर कोई है तो उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी ही है। यहाँ पर स्टार मार्क लगी हुई है, तो आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपसे पूछी जा रही है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, तो आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसे सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपको किस किस लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं, तो यहाँ से आप जिस लैंग्वेज के बारे में जानते हैं आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश। अगर आपको पंजाबी आती है तो आप पंजाबी के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है एनी अदर लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर इसे अगर फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपकी नेशनलिटी यहाँ पर पहले से ही फिल आएगी। देन आपसे यहाँ पर आपकी परमानेंट एड्रेस पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस फिल करनी है। फिर यहाँ पर सिटी इंटर करनी है, डिस्ट्रिक्ट इंटर करनी है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी पिन कोड इंटर कर देनी है। और अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी टेस्ट डिटेल को इंटर करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर कैटेगरी आपके सामने में यहाँ पर आ जाएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर का। फिर आपने प्लेस ऑफ टेस्ट को भी यहाँ पर चूज़ किया होगा। फिर जॉब के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है उसे भी आपने चूज़ की होगी। देन आपको यहाँ से आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर आपकी फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पर इंटर करनी है, जिसकी साइज जो है वो 100 KB के अंदर में होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है, जिसकी साइज 100 KB के अंदर पर होगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ फिर से कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी ये फॉर्म जो है हमारी टीम फिल कर दे देगी। आपको A to Z सारी डिटेल्स या फिर सारे स्टेप्स को हमारी टीम आपके लिए फिल कर दे देगी। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी गई है, तो आपको यहाँ पर अपनी हाई स्कूल की डिटेल इंटर करनी है। फिर आपकी हायर सेकेंडरी डिटेल इंटर करनी है, ये दोनों मैंडेटरी है, यानी कि 10th की और 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करनी ही होगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पर आपसे कंप्यूटर रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इसे देना चाहे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, ये भी ऑप्शनल है। आप इसे अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पूछी जा रही है स्पेशल स्किल की, अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो आप यहाँ पर उसे भी इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। देन आपसे यहाँ पर फिर पूछी जा रही है एक्सपीरियंस डिटेल का, तो आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है डाटा ऑपरेटर के जॉब में तो आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को इंटर कर सकते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आपने काम किया था उसके डिटेल्स को इंटर करनी है। फिर जॉब की डिस्क्रिप्शन आपको देनी है कि आपने किस प्रोफाइल पर वहाँ पर काम किया था, कब से कब तक आपने काम की थी। फिर आपकी जो CTC यानी कि आपकी जो सैलरी थी एनुअली वो कितनी थी आपको यहाँ पर उसे इंटर कर देनी है। और अगर आप इसे छोड़ना भी चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपकी अमाउंट जो कि आपकी फ़ी की एप्लीकेशन की अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देन आपको इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, फिर आपको इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में आपकी फॉर्म की प्रीव्यू कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने अभी तक जो भी अपने डिटेल्स को इंटर की होगी सारी समरी आपके सामने में आ जाएगी। अब आपको एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। आगे स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर कन्फर्म एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। और अगर आपको लगती है कि आपके द्वारा दी गई कोई भी डिटेल्स गलत है तो उसको आपको क्या करनी है कि यहाँ पर एडिट एंड अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको एडिट एंड अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने उस डिटेल्स को आप अपडेट और एडिट भी कर सकते हैं। देन आपके पास अगेन यहाँ पर कन्फर्म एंड पे के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जब अपने 12th के डिटेल्स को एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स इस तरह की ऑप्शन आएगी। तो अगर आपने साइंस से 12th की थी तो आपको यहाँ पर, और साइंस में अगर आपकी PCM थी तो आप यहाँ पर नॉन मेडिकल चूज करेंगे, और अगर PCB यानी
कि बायोलॉजी थी तो आपको यहाँ पर मेडिकल चूज कर लेनी है, फिर आपको सारे डिटेल्स को एंटर करनी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर कन्फर्म एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आगे पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में HDFC बैंक की जो पेमेंट डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगी। देन आपकी जो एप्लीकेशन की फी है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने पे विथ के ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर HDFC के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहेंगे यहाँ पर पेमेंट को अपने करेंगे। पेमेंट को सक्सेस करते ही आपकी जो ये पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पर सक्सेस दिखाई आपको दे जाएगी। देन यहाँ पर आपको रीप्रिंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप रीप्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर सबमिट करेंगे तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन की प्रिंट आ जाएगी। आप उस प्रिंट को सेव कर रख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन की आप फोटो कॉपी कराकर भी अपने पास रख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड दिखाई देगी। आप यहीं से अपनी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे और एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड अगेन एडवर्टाइजमेंट 12/7/2024 हैज़ बीन इशूड, यानी कि 12/7/2024 एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की गई थी उसकी जो एडमिट कार्ड है वो इशू की गई है। अब आपको यहाँ पर बताई गई कि आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है उसे आपको फॉलो करनी होगी। आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो इस फॉर्म को फिल करने में तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा जो कि आपकी एप्लीकेशन की फ़ी होगी। जो आपकी फॉर्म की फ़ी लगेगी वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए और अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।